गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, दरवाजे के अपने आप खुलने, बंद होने की और कभी कभी किसी औरत के रोने की भी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा बसी हुई है जो हर साल अमावस्या की रात को किसी को अपने साथ ले जाती है। विजय, एक युवा और नास्तिक लड़का, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर से अपने ननिहाल छुट्टियों में आया था। गांव वालों की बातें सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, ये सब बकवास है। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। सभी ने उसे मना किया, लेकिन विजय जिद पर अड़ा रहा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। विजय अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर हालत में थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे धूल से भरे हुए थे, मगर सब सामान्य लग रहा था। जैसे ही वह अंदर के बड़े कमरे में पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक धीमी, कराहती हुई आवाज गूंजने लगी। क्यों आया है तू? विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में महिला की धुंधली परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। विजय डर के मारे एक शब्द भी न बोल सका। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी पूरा कमरा ठंडी धुंध से भर गया। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। औरत की आवाज फिर गूंजी, मैं रुक्मिणी हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन हूं। मुझे मेरे पति ने जिंदा जला दिया था। अब हर साल एक आत्मा मेरी पीड़ा में शामिल होती है। अब तेरी बारी है। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो गईं और विजय की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे फिर से खुले थे, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। केवल उसके जले हुए मोबाइल का टुकड़ा वहां पड़ा था। उसके बाद से कोई भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं